तेलंगाना के चिंगिचर्ला इलाके में एक दंगा हुआ था। जो होली के महोत्सव पर एक दंगा था, सांप्रदायिक दंगा। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार है, हैदराबाद के बीजेपी के कैंडिडेट माधवी लता जी है, उनसे बात करेंगे। मैम, आप कैसा देखते हैं कि क्या हुआ है? आपने स्पॉट पे 2 दिन से लगातार आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ है आखिर वहाँ पर? ये चिंगीचेरला के पास जो मेडपल्ली पुलिस स्टेशन के दरमियान आता है ये जगह, कल आप सब जानते हैं देश व्याप्त की वहाँ पे पारदीवाड़ा जो एससी कम्युनिटी के अंदर आते हैं वो स्त्री वहाँ पे होली खेल रहे थे। जिस जगह पे उनको मना करते हुए कुछ चंद मुसलमान बच्चे आए थे, वहाँ पर मारम पीटी हुए। उसमें लोग औरतों को पत्थर से मारे, जिनके सर फोड़ दिए। तकरीबन 7-8 औरतों को और उनके स्टिचेस भी पड़े। एक आध दो बच्चों को ग्रेनेड भी फेंका गया उसके ऊपर हमने जाकर काफ़ी लड़ाई लड़ी उनके तरफ से न्याय मांगते हुए। आप सबको मालूम है वहाँ के पुलिस स्टेशन के वाले आए थे मेडपल्ली के, और वहीं के औरतों को लाठीचार्ज किए रहे। और हमारे सारे नव युवक गए उनको रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। उनको भी बहुत सारा मारना हुआ था वहाँ पर। फिर बाद में मैं गांधी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे सम्मक्का की एक लड़की से मिली मैं, जो इसी पारदीवाड़ा से ताल्लुकात रखती है। ऐसी लड़की है, उसके सर फोड़ा गया था, उसका बुरी बुरी हालत है। उसके बाद हम सब जानते हैं होली में काम दहन यानी कि होली का दहन करना कितना महत्वपूर्ण बात है। तो क्योंकि परसों वो लोग कर नहीं पाए और इसको ये अच्छा शगुन नहीं मानते हैं, कल वो खत्म करना चाह रहे थे वो दो त्योहार को दहन खत्म कर कर। जो बच्चे जब फिर से इकट्ठे हुए थे, पारदीवाड़ा के हिंदू बच्चे दहन करने के लिए होली का, और थोड़ा गाना लगा दिए थे, वो लोग फिर से पुलिस वाले आकर वहां पे बिना औरत देखे हुए उनको बहुत बुरी तरह से पीटे। अब जब ये तुरंत हमारे बीजेपी के स्त्री कार्यकर्ता और हमारे शिल्पा रेड्डी जी जब ये जानते हैं, जो स्त्री मोर्चा के प्रेसिडेंट है, उन्होंने तुरंत सारी औरत वहां निकल पड़े आज। और दुर्भाग्य तो बात ये है कि दुस्थिति इतनी गिर गई यहाँ के पुलिस की, यहाँ के प्रशासन की, कि वो लोग बिना देखे अपने औरतों को भी वो लोग लाठीचार्ज करने लगे। किसी के पैर के नाखून तक निकल गया, तो किसी को इतना जोर जोर से मार पड़ा। अभी तक ये लोग खुद अपने हाथ से अपने खुद के पैसों से खाना तक मंगाना पड़ा, खाना पड़ा। लेकिन यहाँ दुस्थिति तो ये है, जिस मेडपल्ली पुलिस स्टेशन के दरमियान ये हुआ, उनको वहां रखना था, लेकिन वहां से उठाकर इन सारे औरतों को, जितने को भी देख रहे हैं यहाँ पर, नाखून से खरोचे इन लोगों को। कोई स्त्री से ऐसा व्यवहार, या जानवर से व्यवहार हो रहा है, या इंसानों से, वो भी स्त्री से इस प्रकार के व्यवहार हो रहा है। जहाँ स्त्री का संरक्षण नहीं है, बदले तो पारदीवाड़ी की औरतों को पत्थर से मारते हैं लोग, और उनके प्रति इनका कोई एक्शन नहीं रहता। एफआईआर बनाते हैं, ऐसे एफआईआर बनाते जिससे बंदा एक दिन में आराम से छूट जाता है, उसके ऊपर बंदे मिलते तक नहीं है लोगों को। कि मुस्लिम समुदाय के लोग का आरोप है कि जो त्योहार उनको मनाने के लिए हमने रोका नहीं, पर वहाँ पर उस दिन नमाज चल रहा था। नमाज के टाइम पे लाउड स्पीकर पर गाने बजा रहे थे। हम उसको कई बार उन लोगों को मनाने की कोशिश किए थे, मगर बावजूद वो लोग नहीं सुन रहे थे। उसी वजह से इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, इतना बड़ा वो लोग का आरोप है। क्या कहला है? तो रमजान में क्या वो स्पीकर लगा के नहीं कर रहे? रमजान में क्या वो स्पीकर लगा कर नमाज नहीं कर रहे? वो स्पीकर हम सुन रहे हैं ना। हम भी तो त्योहार की तो स्पीकर लगाए। अभी रमजान का स्पीकर ज्यादा है, होली का स्पीकर ज्यादा है, कौन तय करना? तो हम स्पीकर नहीं लगाना, वो लोग रमजान का स्पीकर लगाएंगे। तो हमारा होली का स्पीकर के लिए उनका रमजान का स्पीकर डाउन नहीं हो सकता क्या? हमने कहा उनसे स्पीकर डाउन करने के लिए? नहीं कहा ना। वो लोग खुद कह रहे हैं ना कि हमारा स्पीकर डाउन करने के लिए। तो होली का मनाने का हमको हक नहीं है, तो हम डरते डरते होली मनाना है? अरे रमजान चल रहा है, उनका स्पीकर लगा के वो लोग करेंगे तो हम होली नहीं मनाएंगे, डरते हुए अपने स्पीकर को कम करेंगे। देखिए, तो इसी से तो पता चल रहा है ना कि जब हम रमजान मना रहे पूरे देश में, हम होली नहीं मनाना। देखिए, ये है माइनॉरिटी। अब पूछिए कौन है माइनॉरिटी? 5 मिनट के लिए अगर साउंड रुक गया तो आज के दिन इतना बड़ा हादसा नहीं होता था ना। सिर्फ 5 मिनट की बात है नमाज की। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भी जाती हूँ जो सम्मक्का ने स्वयं एक वीडियो एक हमको एक दी थी उन्होंने। उसमें उन्होंने इतना पक्के तरीके से बताया कि जैसे ये लोग होली मना रहे थे और रमजान के टाइम पे उनका नमाज चल रहा था, ये लोग स्पीकर बंद कर दिए। उनका रमजान का वो नमाज खत्म होने के बाद ये फिर से शुरू कर दिए थे, प्रारंभ करे थे। उस वक्त वो लड़के आकर लड़कियों का वो वीडियो निकाल रहे थे। जवान लड़के आकर लड़कियों का वीडियो निकाल रहे थे, जिसको उन लोगों ने मना किया है, जिसको उन्होंने मना किया। अच्छा ठीक है, चलिए ये भी उन्हीं की तरफ दे देती हूं मैं। तो पत्थर से मारते किसी को? खून बहाने का है रमजान? रमजान का मतलब क्या है?
रमजान का मतलब है शांति को फैलाओ। अगर 5 मिनट तक वो लोग, अगर 5 मिनट के लिए वो लोग सब्र नहीं रख पाए, 40 दिन का रमजान है भैया, तो क्या सिखा रहा है रमजान? शांति तो सिखाता है रमजान। कहाँ है शांति? 5 मिनट के लिए पत्थर मार दे किसी औरत को, सर फोड़ देते किसी का। ये है उनका मत जो कहता है। अरे पुलिस को फोन कर सकते थे, कानून अपने हाथ में कैसे लिए? ऐसा ले लिया आप कानून अपने हाथ में कि इंसानों को मारने तक तुल गए आप। कुछ कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी वाले अभी इलेक्शन सीजन है, वांटेडली उचकाया जा रहा है ताकि सांप्रदायिक दंगे हो, ताकि उससे बीजेपी को फायदा हो। इसके ऊपर क्या कहना है? अगर हमको वोट उठाना है तो पत्थर के मार क्यों खाते मुसलमानों से? अच्छा, सर फुड़वा कर हमको वोट्स चाहिए, सर फुड़वा के हम वोट्स ले रहे हैं, सर फोड़ के वो लोग वोट्स ले रहे हैं। मुसलमान को भड़का कर पत्थर किसने फोड़ा? वीडियोस है ना, किसी ने देखा हिंदू के बच्ची को पत्थर फोड़ते हुए, पत्थर डालते हुए उनके ऊपर? सारे पत्थर पत्थरवाड़ी, वो क्या पारदीवाड़ी के औरतों पे पर गिरे हैं। कौन एडमिट है हॉस्पिटल्स में? आप बोलोगे किसी को लेके आए तो ड्रामा करके मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तुरंत कौन एडमिट हुए हॉस्पिटल में? वहां पारदीवाड़ा के लड़कियां ही तो एडमिट हुए हैं। कोई पेट से भी तो थी, प्रेग्नेंट थी वो। क्या समझाना चाह रहे? आप पत्थर से मारते हो, आप में सब्र नहीं है, आप हमको होली मनाने नहीं देते हो, आप मारम पीटी करते हो लोगों से, ग्रेनेड फेंकते हो, किसी का सर पुड़ जाता है, 8 स्टिचेस डालते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। मार भी आप, उल्टा चोर को तो हल्को डांटे, आप ही मारो, आप ही दंगा फसाज करो। अच्छा, आज का दिन सिचुएशन कैसा है? क्योंकि फिर कल आपने बोला था कि पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, एक तरफ के लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपका आरोप है। आज का दिन सिचुएशन क्या है? क्या आप वहां पर जा रहे हो? वहां पर जाने नहीं दे रहे हैं, बैरिकेड डालकर कम से कम जाके उनके आंसू पहुंचने के लिए, उनसे 2 अच्छे बातें करने के लिए, उनको कुछ खाने लेके जाने के लिए तक हमको उन तक जाने नहीं दे रहे। ये काला पानी हो गया। ऐसा लग रहा है वो लोग कोई देश दूसरे देश में, हम कोई दूसरे देश में हैं। देखिए, सारे जो औरत गए थे सिर्फ उनको मदद करने जा रहे थे, उनके हमदर्द बनने के लिए जा रहे थे। आप हमको रोकते हो, पत्थर दाने वाले को रोकते नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, वहां पे जो 4-5 साल पहले मुसलमान वहां पे थे, वो मुसलमान ये मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी जो दंगा फसाद कर रहे, ये मुसलमान वो है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास वोटर आईडी नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, पूरे गलत उठाए ये लोग बोगस बना के वहां पे जी रहे हैं। वहां पे 2 बेडरूम के जितने भी गवर्नमेंट के फ्लैट्स बना हुए, एक भी फ्लैट पारदीवाड़ा के हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिला है। ये जो बाहर से आए हुए हैं, जिनके पास कोई भी आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है, इनको दिया गया है। और जो भी उनके पास आईडी है, ये गलत आईडी है। ये तुरंत इसके तैनात होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए, इसके बारे में पता लगाना चाहिए। ये कौन है मुसलमान, आखिर कहां से आए ये लोग? आप ये बड़ी आरोप कर रहे हैं कि वो लोकल नहीं होते हैं, मगर आपके पास क्या प्रूफ है वो लोग लोकल नहीं है? तो किसी से बात हुई या तो कुछ प्रूफ्स आपको मिला है वहाँ पर? सबसे बड़ी प्रूफ ये है कि वहां पे 2 बेडरूम के फ्लैट एक भी पारदीवाड़ी औरत को या एक भी पारदीवाड़ी परिवार को नहीं मिला। क्या ये बस नहीं है? ये किसी का जागीर है? एक ही तरफ पूरे बेडरूम्स देना, 2 बेडरूम के फ्लैट्स देना, गवर्नमेंट के 2 बेडरूम फ्लैट, उसका जांच कर दीजिए ना, तो खुद ब खुद तो सब निकल जाएगा बाहर। क्या हमारा काम यही है जाके इसके आईडी निकालो, वो पत्थर हम पे भी मारेंगे, हम जिंदा तक नहीं रहेंगे तब किसी के बारे में बात करने के लिए। अच्छा मैम, आपका भी डिमांड क्या है, क्या मांग करते हैं आप? पहले ये सारे औरतों को, कौन सा पुलिस स्टेशन है दीदी वो? मेडपल्ली पुलिस स्टेशन में ना रखते हुए कीसर गुट्टा कीसर तक क्यों लेके आए औरतों को? हालांकि यहाँ पे भी नहीं रखते थे, यहाँ से वारंगल लेके जाने का आइडिया था इन लोगों का। अच्छा हुआ, हमारा तकदीर अच्छा था कि ये लोग इतना शोर मचाए पुलिस बस में, खरोचे ये लोगों को। ये वो लोग इंसान है, जानवर है? ये तो मेरे सोच के बाहर की बात ही है। पहले तुरंत 2 मिनट में औरतों को माफी मांगकर इनको यहाँ से भी जाना चाहिए। और हमारा हक है पारदीवाड़ा लोगों से मिलना, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनका दुख दर्द समझना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी है बॉस। अगर आप वहां पर गए तो फिर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, कि माहौल खराब हो सकता है, शायद उसी वजह से पुलिस आपको रोकने की कोशिश कर रही है। हम हाथों में पत्थर लेके नहीं जा रहे भैया, हम खाने के पैकेट्स, पीने के पानी लेके जा रहे वहां पर। तो इतना ही डर है कि हम कुछ करेंगे और ना
चेक करो हम लोगों को, काली हाथ जाएंगे? आपके हाथ में तो लाठी है, आपके पास तो गन है, हम पानी लेके जाएंगे? पढ़े लिखे लोग हैं हम, दंगे फसाद करना चाहते थे, आपके उनके जैसा पत्थर लेके जाते थे। हम काली हाथ जा रहे, शांति भावना से जा रहे। पहले से हम यही बता रहे, वहां के लोकल पुराने मुस्लिम्स नहीं कर रहे हैं। अभी सीएए के दरमियान पर जिसको नहीं आना है वो लोग आके कर रहे हैं दंगा फसाद। वहां के स्वयं पारदीवाड़ा औरतें, हिंदू औरतें बताए, जो पुराने मुसलमान थे वो बहुत अच्छे थे, या वो लोग नहीं कर रहे हैं, या कुछ और ही गफला है। वो लोग अकेले पड़े हुए हैं, उनके फोन छीन लिए, पारदीवाड़े के सारे फोन छीन लिए। ऐसी औरत के ऊपर ऐसा कैसा हो सकता है दंगा फसाद? अब बताइए। ठीक है, हिंदू मुसलमान वो लोग करे लेकिन छोड़ देते हैं। एक ऐसी औरत पे क्या पत्थर मार सकता, कोई गाली दे सकता है? गाली दे सकता है क्या ऐसी औरत के ऊपर? अब इसका न्याय कौन करेगा? करना नहीं चाहते हैं। इलेक्शंस के पहले ऐसी लोगों से वोट ले लेते हैं आप आकर, और इनको भी, क्योंकि उनके पास हमको जाने नहीं देते। आप समझते उनके लिए कोई नहीं है? हम सब अपने औरतों के लिए ठहरेंगे, वो चाहे ट्रिपल तलाक के तौर पर मुसलमान पसंदीदा औरत ही ना हो, क्यों ना हो, या अपने पारदीवाड़े की ऐसी औरत ही क्यों ना हो, हम हैं उनके लिए ठहरने के लिए, और हम चुप नहीं बैठेंगे। ये किसी भी हद तक लेके जाएंगे और इंसाफ दिला कर ही रहेंगे। अब हम बता रहे हैं, देखते हैं कौन रोकता है हमको। ये है माधवी लता जी का कहना कि वहाँ पर जो दंगा हुआ था वहाँ पर नॉन लोकल लोग थे, जो वहाँ के स्थानीय नहीं थे। यहाँ पर आकर इन हिंदुओं पर हमला किया गया था, और आगे जब बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ पर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको रोक कर दूसरे पुलिस स्टेशन ला गया है, और पुलिस इनको रोकने के लिए विरोध कर रहा है, पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर धरना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज़ नेशन, चिंगी चरला से।